हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग करने वाले हैं BCW का सेट नंबर 2 जो कि BPSC AEDO के लिए की जाती है। तो चलिए बिना देरी किए गए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश बराबर है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? एंड आंसर इज ए 6.25 गुने 10 के घात में 8 इलेक्ट्रॉन। बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी और इसका जो नामकरण किया था वो किया था जॉर्ज जॉन स्टोनी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है, ऑप्शंस हैं, आवेश कोई भी यादृच्छिक मान ले सकता है। बी ऑप्शन, आवेश केवल मूल आवेश ई के पूर्णांक गुंजों के रूप में विद्यमान होता है। ऑप्शन सी है, आवेश का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है। ऑप्शन डी है, आवेश द्रव्यमान की तरह सतत होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, आवेश केवल मूल आवेश ई के पूर्णांक गुंजों के रूप में ही विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में अनंत से एक बिंदु तक एक सी आवेश लाने में किया गया कार्य कहलाता है। एंड आंसर इज डी, विद्युत विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल प्रति एम्पियर, 1 जूल प्रति कूलम, 1 कूलम प्रति जूल या फिर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। एंड आंसर इज बी, 1 जूल प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम का तात्पर्य है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, 1 एम्पियर प्रति वोल्ट, 1 वोल्ट प्रति जूल या फिर 1 जूल प्रति कूलम। इसका कौन सा आंसर होगा? एंड आंसर इज ए, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध में वृद्धि होती है लंबाई में वृद्धि के साथ, क्षेत्रफल में कमी के साथ, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ या फिर एक से अधिक। तो आपका ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर कूलम प्रति मीटर। एंड आंसर इज ए, ओम प्रति मीटर प्रतिरोधकता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक में प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या फिर एक से अधिक। एंड आंसर इज बी, घटता है। तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक में प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है। ऑप्शंस हैं, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या फिर अनंत हो जाता है। एंड आंसर इज बी, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में समानांतर संयोजन का लाभ यह है कि ऑप्शंस हैं आपके, ए, प्रत्येक उपकरण के लिए समान विभवांतर, बी, यदि एक उपकरण खराब हो जाता है तो अन्य उपकरण काम करते हैं, सी, उपकरणों का स्वतंत्र नियंत्रण या फिर एक से अधिक। एंड आंसर इज डी, एक से अधिक, क्योंकि समानांतर संयोजन में प्रत्येक डिवाइस में विभवांतर का मान समान रहता है जबकि धारा भिन्न भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन देखें तो श्रेणी संयोजन के विपरीत, अगर समानांतर संयोजन में यदि एक उपकरण विफल या खराब हो जाता है तो दूसरा उपकरण काम
करते रहता है। तीसरा है आपका समानांतर संयोजन में उपकरणों पर स्वतंत्र नियंत्रण हो सकता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग एलिमेंट्स या तापन तत्वों में आमतौर पर किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का, पीतल का, स्टील का या फिर कांसा का? ये तो सबको पता होगा कि इसका आंसर नाइक्रोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को सिद्ध करती है? परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवीकरण या फिर विवर्तन? एंड आंसर इज सी, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण वह परिघटना है जिसमें अनुप्रस्थ तरंग के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत एक ही तल तक सीमित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण का परावर्तन कोण से क्या संबंध है? ऑप्शंस हैं आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है या फिर कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश किरणें वायु से जल में जाने पर क्यों मुड़ जाती हैं? ऑप्शंस है निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है, वायु से जल में जाने पर प्रकाश की गति बढ़ जाती है, वायु से जल में जाने पर प्रकाश की गति घट जाती है या फिर वायु का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से अधिक होता है। एंड आंसर इज सी, वायु से जल में जाने पर प्रकाश की गति घट जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर गुजरता है तो गति में परिवर्तन के कारण दिशा में परिवर्तन होता है। चूंकि जलवायु से सघन होता है इसलिए प्रकाश की गति कम हो जाती है और प्रकाश किरणें मुड़ जाती हैं। बात करें कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तो ये होती है आपकी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा या फिर आभासी और उल्टा? एंड आंसर इज सी, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में निम्न नाम से भी जाना जाता है। अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? अपवर्तक दर्शन दर्पण या फिर अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण या समतल उत्तल दर्पण? एंड आंसर इज बी, अभिसारी दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है तो वह मुड़ता है किस तरफ? अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, सतह के समानांतर गति करता है या फिर बिल्कुल नहीं मुड़ता? इसका आंसर होगा ए, अभिलंब की ओर मुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सापेक्ष क्रांतिकीय कोण क्या होता है? ऑप्शंस है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है या फिर अपवर्तन कोण अभिलंब के लंबवत होता है। एंड आंसर इज डी, अपवर्तन कोण अभिलंब के लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शंस हैं अपवर्तनांक, लेंस की क्षमता, क्रांतिक कोण या फिर फोकस दूरी? एंड आंसर इज ए, अपवर्तनांक। किसी माध्यम का अपवर्तनांक n निर्वात में प्रकाश की गति
सी तथा उस माध्यम में प्रकाश की गति भी का अनुपात होता है, जैसे कि n बराबर c/v। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिकी की वह शाखा जो दर्पणों और लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित है क्या कहलाती है? भौतिक प्रकाशिकी, क्वांटम प्रकाशिकी, ज्यामितीय प्रकाशिकी या फिर तरंग प्रकाशिकी? एंड आंसर इज सी, ज्यामितीय प्रकाशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप मृग तृष्णा का निर्माण होता है? ऑप्शंस हैं परावर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर विवर्तन। एंड आंसर इज सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न एक प्रकाशिक भ्रम है, जहां हमें भूमि का विशेषकर गर्मियों में सड़कों या रेगिस्तानी रेत पर जल जैसे धब्बे या उल्टे चित्र दिखाई देते हैं। ये विभिन्न घनत्वों और तापमानों वाली वायु परतों में प्रकाश किरणों के मुड़ने और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी के कोणीय आवर्धन को बढ़ाने के लिए निम्न में से किसको बढ़ाना चाहिए? वस्तु के आकार को, लेंस की फोकस दूरी को, लेंस की क्षमता को या फिर लेंस का द्वारक? एंड आंसर इज सी, लेंस की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होता है? ऑप्शंस हैं पीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर नारंगी प्रकाश। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपका जो आंसर होगा वो होगा हरा प्रकाश। सबसे ज़्यादा जो होता है विचलन वो होता है आपका बैगनी रंग का। बैगनी के बाद आपका होता है आसमानी रंग का, आसमानी के बाद नीला, फिर हरा, हरा के बाद पीला, पीला के बाद नारंगी, नारंगी के बाद लाल। सबसे जो कम होता है वो लाल का और सबसे ज़्यादा बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहता है? तरंग दैर्घ्य, वेग, आवृत्ति या फिर आयाम? एंड आंसर इज सी, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस स्थिरांक को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक, पार्श्व विस्थापन या फिर प्रकाशिक घनत्व? एंड आंसर इज बी, अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी तत्व के एक मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है किसके? परमाणु संख्या के, द्रव्यमान संख्या के, मोलर संख्या के या फिर एवोगाड्रो संख्या के? एंड आंसर इज डी, एवोगाड्रो की संख्या। इसके मान का बात करें तो वो होता है 6.023 गुने 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलानुपाती सूत्र दर्शाता है अणु में परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक अनुपात या फिर अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या, अणु का कुल द्रव्यमान या फिर पदार्थ की भौतिक अवस्था?
एंड आंसर इज ए, अणु में परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरल द्रव्यमान की एसआई इकाई है। एंड आंसर इज बी, केजी प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान इक्वल टू पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक शब्द का अर्थ है द्रव्यमान के अनुसार सबसे कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक, वह अभिकारक जो सबसे पहले पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, या वह अभिकारक जो अधिक मात्रा में रहता है, या फिर अधिकतम प्रतिफल वाला उत्पाद। एंड आंसर इज बी, वह अभिकारक जो सबसे पहले पूरी तरह से उपभोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन या फिर जे थॉमसन? एंड आंसर इज डी, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें किससे निर्मित होती हैं? न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से या फिर अल्फा कण से? एंड आंसर इज सी, इलेक्ट्रॉन से। और इसको जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरण का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के अनुसार एक अनुमत कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है नियत या स्थिर और क्वांटित, सतत, सदैव शून्य या फिर तापमान पर निर्भर करती है। एंड आंसर इज ए, नियत या स्थिर और क्वांटित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली वर्णक्रमीय रेखाओं की श्रृंखला है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी या फिर फंड श्रेणी? एंड आंसर इज बी, बामर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा प्रत्यक्षतः अनुपातिक होती है आवृत्ति के, तरंगदैर्घ्य के, आयाम के या फिर अवधि के? एंड आंसर इज ए, आवृत्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति कण और तरंग का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टाइन ने, प्लैंक ने, डी ब्रोगली या फिर हाइजेनबर्ग? एंड आंसर इज सी, डी ब्रोगली। इनका पूरा नाम था लुई डी ब्रोगली और इन्होंने 1924 में इसे प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, क्वांटम संख्याएं वर्णन करती हैं कक्षकों का आकार और ऊर्जा, तत्वों का रंग, परमाणु का घनत्व या फिर नाभिक का आवेश? एंड आंसर इज ए, कक्षकों का आकार और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या निम्नलिखित के संबंध में जानकारी देती हैं? किसके संबंध में जानकारी देती हैं? कक्षक का आकार, कक्षक का अभिविन्यास, कक्षक की माप या फिर इलेक्ट्रॉन का चक्रण? एंड आंसर इज बी, कक्षक का अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम कहता है किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के 4 क्वांटम संख्याओं का समूह समान नहीं हो सकता? ऑप्शन बी,
कक्षक ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब प्रत्येक कक्षक को एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। ऑप्शन डी, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन के स्पिन विपरीत होते हैं। एंड आंसर इज सी, इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब प्रत्येक कक्षक को एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डाल्टन, लुईस और गोसेल, बोर या फिर रदरफोर्ड? एंड आंसर इज बी, लुईस और गोसेल। अष्टक नियम के अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण, त्याग या साझा करते हैं, जिससे प्रत्येक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉनों वाला एक संयोजकता कोष प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक बंध किसके द्वारा बनता है? इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, कक्षकों के अतिव्यापन से या फिर इनमें से कोई नहीं? एंड आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु द्वारा साझा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर विद्युत ऋणात्मकता। एंड आंसर इज डी, विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम आयनिक गुण वाला अणु कौन सा है? HCl, HF, HI या फिर HBr? एंड आंसर इज बी, HF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? 1, 0, 2 या फिर 3? एंड आंसर इज सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटपाद से तात्पर्य है? ऑप्शंस हैं प्रोटोप्लाज्म से युक्त सिर जैसा उभार, या फिर कोशिका द्रव से युक्त भुजा जैसा उभार, या फिर अन्य कोशिकाओं को मारने या खत्म करने वाले अंग, या फिर पाचन में सहायक अंग? एंड आंसर इज बी, कोशिका द्रव से युक्त भुजा जैसा उभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपनाम लंबी टांगों वाली मक्खी, जिसे डैडी लॉन्ग लेग्स कहते हैं, है? ऑप्शंस हैं टिड्डा, शुतुरमुर्ग, सेलर स्पाइडर या फिर ऊंट? एंड आंसर इज सी, सेलर स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर के एक से अधिक हृदय होते हैं? ऑप्शंस हैं शाही, गिरगिट, कछुआ या फिर ऑक्टोपस? एंड आंसर इज डी, ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं की प्रतिलिपि बनाने के लिए स्पॉन तंत्र का उपयोग करता है? ऑप्शंस हैं आपके ट्रोजन हॉर्स, वर्म, क्रिस्ट्रोक लॉगर या फिर लॉजिक बम? एंड आंसर इज बी, वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तितली के कायांतरण की तृतीय अवस्था है? वयस्क, अंडा, लार्वा या फिर प्यूपा? एंड आंसर इज डी, प्यूपा। बात करें इसके कायांतरण की अवस्था की, तो वो जो है आपका सबसे पहले अंडा, उसके बाद लार्वा, उसके बाद प्यूपा एंड लास्ट में वयस्क। ये इसके 4 अवस्थाएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है? ऑप्शन है निषेचन, कयांतरण, अंतःस्थापन या फिर मुकुलन। एंड आंसर इज बी, कयांतरण। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? लौह, वसा, प्रोटीन या फिर कैल्शियम। एंड आंसर इज ए, लौह या आयरन। आप लोग को पता होगा कि खून की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है और एनीमिया के इलाज में आयरन की गोली दी जाती है। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।